देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। विंध्य की राजनीति में अब एक नया भूचाल आ गया है। भाजपा और कांग्रेस से बगावत कर विंध्य जनता पार्टी बनाने वाले नारायण त्रिपाठी अब खुद अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों से घिर गए हैं। अलग विंध्य प्रदेश की मांग करने वाली बीजेपी के उम्मीदवारों ने नारायण त्रिपाठी पर असहयोग करने और धोखा देने का आरोप लगाया है। वहीं पार्टी सुप्रीमो नारायण त्रिपाठी ने कहा कि यह बात सही है कि हमने जल्दबाजी में बिना तैयारी के ही उम्मीदवार उतार दिए और मैं खुद चुनाव लड़ गया। मुझे चुनाव नहीं लड़ना था। मैं खुद चुनाव लड़कर अपने प्रत्याशियों की मदद नहीं कर पा रहा हूं। विंध्य जनता पार्टी विंध्य समेत पूरे प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 32 उम्मीदवारों की सूची घोषित की गई थी, जिसमें कुछ नाम वापसी और फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए। शहडोल संभाग की 8 विधानसभा में 5 सीटों पर ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वीएचपी ने 8 सीटों पर नाम घोषित किए थे। जयसिंह नगर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार और शहडोल जिला पंचायत उपाध्यक्ष फूलबती सिंह ने पार्टी के सुप्रीमो नारायण त्रिपाठी पर बड़ा आरोप लगाया है। फूलबती ने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रही थी। नारायण त्रिपाठी ने मुझे अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया और कहा कि अगर आप बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी तो हम बैनर, पोस्टर समेत अन्य खर्चों के लिए 20 लाख रुपए तक की मदद करेंगे। फूलबती सिंह ने कहा कि उनसे मदद की उम्मीद मिलने के बाद मैंने निर्दलीय की जगह बीजेपी से चुनाव लड़ लिया। अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। वो किसी प्रकार से मेरी कोई मदद नहीं कर रहे। यहाँ तक कि मैंने कहा कि एक दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए ही शहडोल आ जाइए तो कहते हैं माफ करना, मैं शर्मिंदा हूं। खुद चुनाव लड़कर मैं अपनी सीट में ही फंस गया हूं। बीजेपी की उम्मीदवार फूलबती सिंह का आगे कहना है कि अब मैं उधार पैसे लेकर चुनाव लड़ रही हूं। जब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी तो लोग मेरे समर्थन में थे, लेकिन जब बीजेपी से चुनाव लड़ने लगी तो वो लोग पीछे हट गए। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी सूरज जी, जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस से बगावत कर नारायण त्रिपाठी ने अपनी पार्टी, खुद की पार्टी बनाई और कई उम्मीदवार उतारे मैदान में और मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन अब उनका बयान आ रहा है कि मैंने जल्दबाजी में उम्मीदवार उतार दिए, मुझे चुनाव नहीं लड़ना था। क्या वो अपनी पार्टियां जो उन्होंने छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से उन्होंने जो बगावत करी, क्या उन्हें अब अफसोस हो रहा है इस बात का? देखिए धर्मिष्ठा, नारायण जो त्रिपाठी हैं, यहाँ एक बात ये जरूर है कि उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा जी, क्योंकि वो आज हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गए हैं तो ये चीज अपनी जगह है, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि पहले वो सपा के प्रत्याशी रहे जी, और फिर उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और फिर उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। जी, नारायण त्रिपाठी और विवाद जी, बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि इससे पहले कई तरह के उनके बयान सामने आए जी, और उन बयानों में चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा के अनावरण की बात करें या फिर उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय को पत्र लिखा, केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखा मध्य प्रदेश की राजनीति के परिदृश्य में, तो वो लोग कई चीजों को लेके विवादों में रहे। उनके पत्र को, उनकी भाषण को, उनकी कार्यशैली को लेकर के हमेशा जो चीजें देखी गई हैं कि वो कहीं ना कहीं जिस भी पार्टी में रहते हैं उसकी रीति नीति के खिलाफ चलते हैं। बिल्कुल। यहाँ जिस आप जिक्र कर रही कि अब उन्हें अफसोस हो रहा है कि वो पार्टी बना ली और चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में प्रारंभ से हम बात करें तो 2 दलीय व्यवस्था रही। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कभी कांग्रेस सरकार में रही, कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही जी। यहाँ पर अन्य किसी दल की उपस्थिति तो रही है, लेकिन अन्य कोई दल सरकार में या सत्ता में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने की स्थिति में कभी नहीं रहा जी। तो ऐसी स्थिति में अब इन्होंने जो बीजेपी बनाई जी, विंध्य जनता पार्टी, ये स्वाभाविक बात है कि ये केवल विंध्य क्षेत्र के लिए है। अब विंध्य क्षेत्र में 27 सीटें आती हैं जी।
अब 27 सीटों पर आप चुनाव लड़के सरकार तो नहीं बनाई जा सकती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 116 का है जी। हाँ, ये हो सकता है कि कितनी सीटें जीतेंगे, कितनी सीटों पर हारेंगे, ये एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों में से किन के टिकट काटेंगे, किन को नुकसान पहुंचाएंगे, ये एक बात है। वो भी तब हो पाएगा जब आप चुनाव प्रचार उस स्थिति में करेंगे या उस तूफानी दौर में चुनाव प्रचार करेंगे, तो इस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जैसे भी आपने कहा भी कि एक जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे थे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ऑफर किया गया, तो ये एक तरह के निर्दलीय प्रत्याशी ही हैं जी। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनकी जो भूमिका होती है वो सरकार बनाने की तो होती नहीं, क्योंकि ये भी कई बार एक चीज देख ली जाती है कि यहाँ पर जो है वो सरकार में आएंगे, सरकार बनाएंगे, वो एक अलग विषय हो जाता है। वो खुद की जीत हार के लिए नहीं लड़ते हैं, बल्कि वो उनका जो चुनाव लड़ना होता है वो किसी और की जीत हार निर्धारित करने के लिए होता है। क्योंकि कई सीटों पर हमने देखा है कि जब जीत हार का अंतर बहुत कम होता है तो वहां पर इन निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका होती है। बिल्कुल। ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये जिसके वोट काट लेते हैं, उसको उस पार्टी के प्रत्याशी को पराजय का सामना करना पड़ता है जी। तो ये एक तरह से जो कहा जाता है कि वोट कटवा प्रत्याशी, तो ये जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मतलब विंध्य जनता पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ये भी एक तरह से वोट कटवा प्रत्याशी ही हैं। बस ये है कि ये इनकी क्या, क्योंकि यहाँ एक बात है कि इनको कोई बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे पार्टी के नाम, इनकी पार्टी के नाम पर, विंध्य जनता पार्टी के नाम पर कोई बहुत ज्यादा वोट ये हासिल कर ले, ऐसी संभावना नहीं लग रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनाव प्रचार की बात करें, हाँ, ये एक अलहदा विषय हो जाएगा कि ये उस क्षेत्र में कांग्रेस को या भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, कांग्रेस या भाजपा के प्रत्याशी के लिए इनकी क्या स्थिति होती है। ये एक बात जरूर वहां देखना दिलचस्प होगा कि ये वास्तव में किसके लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। क्योंकि नारायण त्रिपाठी को जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, बिल्कुल त्याग पत्र दे दिया और इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, तो बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये कांग्रेस से टिकट के दावेदार माने जा रहे थे और इन्होंने कोशिश भी की कि कांग्रेस से इनको टिकट मिल जाए। लेकिन कांग्रेस से जब इनको टिकट नहीं मिली तो इन्होंने खुद चुनाव लड़ने का और अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया। हालांकि ये कांग्रेस से टिकट पाने के लिए भोपाल ही नहीं, दिल्ली तक के भी चक्कर काट रहे थे कि इनको कांग्रेस के टिकट मिल जाए। और लेकिन यहाँ एक बात रही कि जैसा कि ये पहले भी कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी को भी लगा कि ये जो प्रत्याशी हैं विश्वसनीय नहीं है। हो सकता है कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ें और यदि एक सीट से बहुमत आगे पीछे होता तो ये किसके साथ जाएंगे, ये इनके उस पर अविश्वसनीयता रही है। इस कारण से जो है एक बात है, यहाँ एक बात और देखना चाहे लाजमी हो जाएगा कि विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस का यदि देखा जाता है तो बड़ा चेहरा अजय सिंह माने जाते हैं, जो पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं जी। तो उनसे इनकी जो अंतर्कलह है, वो अंतर्कलह भी एक वजह है कि इनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं क्योंकि उनके पास एक पावर था कि उन्होंने अपना सुप्रीम पावर चला और अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके अजय सिंह ने इनको टिकट नहीं मिलने दिया कांग्रेस से। बिल्कुल। क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा है उस क्षेत्र में। हालांकि विंध्य क्षेत्र में हमेशा जो राजनीति होती है वो ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच में सिमट के रह जाती है और जातिवाद की राजनीति होती है। बिल्कुल। तो वहां ये चीज भी देखी गई कि एक बात जरूर यहाँ आई कि मैहर में जितने ब्राह्मण वोट हैं वो वोट ये कितने काट पाएंगे खुद नारायण त्रिपाठी, क्योंकि प्रत्याशियों की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले इनकी बात यदि करें तो ये कितने वोट ब्राह्मणों के अपने हक में ला पाएंगे। क्योंकि जातिवाद की दिन जैसा चर्चा कर रहे हैं तो जातिवाद की राजनीति में ये बात तो सामने आ जाती है कि हाँ ब्राह्मण वोट इनको मिल सकते, लेकिन कितने, वो एक सवाल बड़ा है। और इनकी क्या भूमिका रहेगी, इनके प्रत्याशियों की क्या भूमिका रहेगी, इस पर मुझे नहीं लगता कि विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, हाँ एक चीज और जिसकी आपने बात करी विश्वसनीयता की, यहाँ इन्होंने पार्टी बनाई, प्रत्याशी भी मैदान में उतारे हैं, वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन जहाँ इन्होंने खुद कहा है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, ऐसे में जनता क्या इन पर भरोसा कर पाएगी? जो खुद ही असमंजस की स्थिति में, जनता उसे कैसे चुनेगी? स्वाभाविक बात है, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये जो स्थितियां हैं कि इनको खुद पे यकीन नहीं था कि ये चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कितनी सीटें ये लेकर के आ पाएंगे।
और आज जो आप कह रहे हैं कि खुद कह रहे हैं कि इनको लग रहा है कि ये पश्चाताप में है, इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में बात साफ हो जाती है कि यह जो है नारायण त्रिपाठी के द्वारा लिया गया आनन फानन में लिया गया फैसला है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और इस फैसले का उनके राजनीतिक भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि यदि यहाँ हम एक चीज अगर देखें कि इसके बाद में क्या स्थिति होगी, वो चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे या फिर उनकी क्या स्थिति रहने वाली है, उनके पार्टी के प्रत्याशियों की क्या स्थिति रहने वाली है, तो ये कुछ चीज सामने आ रही है। यहाँ एक चीज तो साफ हो जाएगी कि अब उनकी खुद के राजनीतिक भविष्य पर संकट गहरा जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि इसके बाद में अब इस चुनाव में क्या परिणाम होंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन इसके बाद के चुनाव तो छोड़िए कि कौन सी पार्टी उनको साथ देती है, किस पार्टी के नेता उनको अपने साथ बिठाना पसंद करते हैं और किस पार्टी के लिए अब वो राजनीति करेंगे, ये एक बड़ा दिलचस्प विषय आ जाएगा बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल सूरज जी, साथ में यहाँ आपसे एक चर्चा और चाहूंगी इस विषय पर कि जैसा कि इन्होंने जितने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जो इनकी पार्टी पर भरोसा कर इन पर भरोसा कर पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका राजनीतिक भविष्य भी संकट में है। नहीं, उनका राजनीतिक भविष्य तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से संकट में है धर्मिष्ठा, क्योंकि वो प्रत्याशी हैं जो या तो जबरदस्ती उतारे गए हैं, जैसे आपने कहा कि वो कह रही हैं प्रत्याशी जो हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन उनको ऑफर दिया गया। तो निर्दलीय प्रत्याशी क्योंकि की भूमिका रही जरूर है, आजादी के बाद से जितने चुनाव लड़े गए उन चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी की भूमिका होती जरूर है, लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका में नहीं होते हैं। बिल्कुल, निर्दलीय प्रत्याशी किंग मेकर की भूमिका में नहीं आ पाए हैं आज तक मध्य प्रदेश में, क्योंकि जैसा मैंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में कहा कि मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है। बिल्कुल। और 2 दलीय व्यवस्था में तीसरे दल की जो स्थिति होती है वो उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। हाँ, जैसे कि 2018 के चुनाव में हम देखें तो 4 निर्दलीय प्रत्याशी आए थे, हालांकि लगभग 1096 निर्दलीय प्रत्याशी लड़े थे और इन 1096 प्रत्याशियों को, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, लगभग 22,60,000 वोट इनको मिले थे। बिल्कुल। तो ये वोट पार्टी के प्रत्याशियों के काटे गए। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार भी यदि ऐसा होता है तो ये जो प्रत्याशी होने वाले हैं, ये विंध्य जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, ये भी या तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कटवा साबित होने वाले हैं या फिर ये कांग्रेस के लिए वोट कटवा साबित होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो भूमिका है वो तो अपनी जगह है। हाँ, इनके खड़े होने से पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, दूसरे जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं, उनको थोड़ा बहुत नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ विस्तृत चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाजपा और कांग्रेस से बगावत कर विंध्य जनता पार्टी बनाने वाले नारायण त्रिपाठी अब खुद अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों से घिर गए हैं और लगता है पछता रहे हैं। वो विंध्य जो पार्टी उन्होंने बनाई है, उस पार्टी को बनाने के बाद वो खुद असमंजस में है कि मैं अब चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उन्होंने जितने प्रत्याशी मैदान में उतारे और वो खुद मैदान में जीत हासिल करते हैं या नहीं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।